नमस्कार दोस्तों, अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को जो डायबिटीज़ टाइप 2 डायबिटीज़ है तो उसमें आप लोगों को कौन कौन सी एक्सरसाइज जो है वो बेहतर आप लोगों के लिए साबित हो सकती है। दोस्तों टाइप 2 डायबिटीज़ का मतलब है कि आप लोगों का जो ग्लाइकोजन है वो स्टोर्ड ग्लाइकोजन जो है वो सभी अंगों तक सही तरीके से नहीं पहुंच पाता, यानी ग्लूकोज सही तरीके से नहीं पहुंच पाता है। तो उसमें कुछ एक्सरसाइज है। नंबर 1 पर जो एक्सरसाइज है वो है वॉकिंग, जॉगिंग या रनिंग आप लोग कह सकते हैं। इसमें अगर आप लोग सुबह उठकर ये चीज़ करते हैं, सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, सुबह मॉर्निंग के अंदर आप लोग जो है एक अच्छी सी थोड़ी सी हल्की सी धूप के अंदर अगर आप लोग घूमते हैं तो आप लोगों का जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन, लीवर में जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन होता है वो सर्कुलेट होने लग जाता है। बॉडी को नीड होती है ग्लाइकोजन की, इंसुलिन जो है वो काम करने लगता है। तो आप लोगों को घूमना ज़रूरी है, जॉगिंग करना ज़रूरी है, जिससे आप लोगों का ब्लड शुगर जो है वो सर्कुलेट हो और सभी अंगों तक पहुंचे, सभी अंग जो है उसको स्टोर्ड ग्लाइकोजन को स्टोर कर पाएँ। आप लोग फ्रेश महसूस करें जब आप लोगों के सभी अंग जो है वो ग्लाइकोजन को यानी कि शुगर को स्टोर करेंगे, तब तब उन्हें एनर्जी मिलेगी और वो शरीर के सभी अंग जो हैं वो सुचारू रूप से काम कर पाएंगे। तो अगर आप लोगों को ऐसा करना है तो डेफिनेटली आप लोगों को इस बात को समझना होगा कि आप लोगों की बॉडी को नीड को आप लोगों को पूरा करना होगा। सभी अंगों तक एनर्जी की ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि सभी अंग जब काम करेंगे तभी एनर्जी की ज़रूरत होगी। लेकिन अगर आप लोग ब्रिस्क वॉक के लिए सुबह नहीं निकलेंगे तो किसी किसी न किसी अंग को ऊर्जा की ज़रूरत नहीं होगी और वो अंग जो है वो वहाँ पर ग्लाइकोजन जो है वो सर्कुलेट नहीं हो पाएगी। तो इस बात को आप लोगों को समझना ज़रूरी है कि अगर आप लोग पैदल नहीं चलेंगे, आप लोग पैदल नहीं दौड़ेंगे तो दवाइयाँ दौड़ने लगेंगी। आप लोगों को इतना बात को समझ लेना चाहिए कि पैदल चलना जीवन का एक अभिन्न अंग है और आप लोगों की जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है उसे आप लोगों को सर्कुलेट पूरी बॉडी में करना ज़रूरी है। तो सुबह की मॉर्निंग वॉक से बेहतर कोई उपाय आप लोगों के लिए नहीं हो सकता। सुबह की मॉर्निंग वॉक के बहुत से फ़ायदे आप लोगों को मिल सकते हैं, जैसे कि अगर मोटापा है तो वो कम होने लगता है। अगर आप लोगों के जॉइंट्स में दर्द है, पेट में गैस रहती है, अम्ल पित्त जैसी समस्याएं हैं तो वो बाहर निकलने लगती हैं। अगर आप लोगों के फैटी लीवर की प्रॉब्लम है तो वो दूर होने लगती है। हार्ट से रिलेटेड यानी कि कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स है, आर्टरी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो दूर होने लगती हैं। तो सुबह मॉर्निंग वॉक के बहुत सारे फायदे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो इस चैप्टर में यानी कि इस वीडियो में हम लोग आप लोगों को बताएंगे सिर्फ और सिर्फ जो है कुछ एक्सरसाइज, जिसमें पहली एक्सरसाइज है वॉकिंग, जो आप लोगों की टाइप 2 डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में मदद कर सकती है। दूसरा है साइकिल। साइकिलिंग का भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। साइकिलिंग के इस्तेमाल से आप लोगों की जो ग्लाइकोजन है वो सर्कुलेट होने लगती है, आप लोगों को पसीना आने लगता है। इवन जो लोग व्हीकल्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कार, स्कूटी, बाइक का इस्तेमाल करते हैं थोड़ी दूर को ट्रैवल करने के लिए, वो आप लोग जो है साइकिलिंग का इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं। साइकिलिंग एक बेहतर ऑप्शन है आप लोगों के पास, आप लोगों का कार्डियो मजबूत करने को। तो ये एक बेहतर ऑप्शन है आप लोगों की जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है उसे सर्कुलेट करने का। तो इससे आप लोगों का इंसुलिन जो है अच्छी तरह से एक्टिव तरीके से काम कर पाता है और आप लोग जो हैं हेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो जी सकते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होता है, आप लोगों का जो ब्लड ग्लूकोज है वो सर्कुलेट नहीं होता सभी अंगों तक, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स का कहना है कि जो इंसुलिन होता है उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम होने लगती है। एक लेवल पर आकर जो है इंसुलिन काम करना बंद कर देता है, उसकी लगाना जो है सेल्स के अंदर बंद कर देता है, जिससे ग्लाइकोजन जो है वो सेल के चारों तरफ चिपकने लगती है, वो उसे ग्रहण नहीं कर पाता है। लेकिन अगर आप लोग साइकिलिंग करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो डेफिनेटली वो जो सेल है जिसके बाहरी आवरण पर आप लोगों का ग्लाइकोजन है वो उसे स्टोर करने में आप लोगों की हेल्प करेगा। तो साइकिलिंग एक बेहतर ऑप्शन है आप लोगों के अंगों को एनर्जी दिलवाने का, यानी कि डायरेक्टली हमको कह सकते हैं जब एनर्जी की ज़रूरत होगी अंगों को तो वो जो बाहर चिपकी हुई ग्लाइकोजन है उसे ही वो लोग स्टोर करेंगे। तीसरा ऑप्शन आप लोगों के पास है योगा। योगा से बहुत सारे बेनिफिट्स आप लोगों के शरीर को मिलते हैं। आप लोगों का मन शांत होता है, आप लोगों की हड्डियां लचीली होती हैं और सबसे गहरी बात अगर मैं बोलूं तो योगा की होती है आप लोगों का स्ट्रेस मैनेजमेंट। कहीं ना कहीं डायरेक्टली रिलेट करता है आप लोगों का स्ट्रेस जो है आप लोगों की डायबिटीज़ में, बीटा सेल्स को डैमेज करने में या इंसुलिन की जो सीक्रेशंस है, इंसुलिन की जो एक्टिविटी है उसको कम करने में कहीं ना कहीं रोल होता है स्ट्रेस का।
स्ट्रेस जो होता है वो हार्मोनल चेंजेस आप लोगों की बॉडी में करने लगता है, जिससे क्या होता है, इससे होता ये है कि आप लोगों में टाइप 2 डायबिटीज़ की समस्याएं होने लगती हैं। अगर आप लोगों का लैक्टिन हार्मोन सही तरीके से काम नहीं करता है, या हम लोग कहें कि इंसुलिन हार्मोन सही तरीके से काम नहीं करता है, तो आप लोगों को टाइप 2 डायबिटीज़ होने की संभावनाएं बनने लग सकती हैं। तो हार्मोनल चेंजेस करने का काम करता है स्ट्रेस, और स्ट्रेस को दूर करने का काम करता है सुबह का योगासन। आप लोग प्राणायाम करें, उसके लिए आप लोग कपालभाति कर सकते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं, भ्रमरी प्राणायाम कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं आप लोग, और ध्यान लगा सकते हैं ओम के अंदर। ओम चैंट में भी बहुत ज़्यादा शक्ति होती है आप लोगों के बॉडी को रेज्यूनेट करने की। नंबर 4 पे जो टिप है, यानी कि जो एक्सरसाइज है, हम लोग कहेंगे स्लिप। स्लिप एक एक्सरसाइज है। आप लोग इसे ये नहीं समझिए कि इसमें सिर्फ आप लोगों को आराम करना होता है, आराम भी एक्सरसाइज होती है। अगर आप लोग 7 दिन जो है कड़ी मेहनत करते हैं, तो 2 दिन उसमें से आप लोगों को सोना चाहिए, नहीं कि 5 दिन ही एक्सरसाइज करनी चाहिए, 2 दिन आप लोगों को आराम करना चाहिए। तो स्लिप एक ऐसा बेहतरीन ऑप्शन है आप लोगों की डायबिटीज़ को मैनेज करने का, जिससे आप लोगों के जो हार्मोनल अनबैलेंस्ड हो चुके हैं उसे बैलेंस करने का एक बेहतरीन ऑप्शन जो है आप लोगों के पास स्लिप होता है। स्लिप से आप लोगों का लेप्टिन हार्मोन जो है वो सही तरीके से काम करता है, जिससे एक्नॉलेजमेंट मिलता है इंसुलिन को कि उसे इंसुलिन का जो सीक्रेशंस है उस पर आप लोगों को कंट्रोल करना होगा। तो जब इंसुलिन की सेंसिटिविटी ज़्यादा होने लगती है तो उस पर हार्मोनल चेंजेस बनने लगते हैं, और आप लोगों के टाइप 2 डायबिटीज़ यानी रेजिस्टेंस प्रॉब्लम जो है आप लोगों के शरीर में होने लगती है। तो नींद का बहुत असर जो है टाइप 2 डायबिटीज़ में आप लोगों को देखने को मिलता है। नंबर 5 पर जो एक्सरसाइज है वो है आउटडोर गेम्स। आप लोग आउटडोर गेम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं डायबिटीज़ को मैनेज करने में, ब्लड ग्लूकोज को मैनेज करने में। उसमें बेहतरीन ऑप्शन आप लोगों को मिल सकते हैं टेनिस में बैडमिंटन में। टेनिस और बैडमिंटन जब आप लोग खेलते हैं तो आप लोग फोकस करते हैं उस बॉल पर, उस शटल पर, तो डेफिनेटली आप लोगों को वर्कआउट करना पड़ता है अपने दोनों हाथों से, अपने दोनों पैरों से, अपनी पूरी बॉडी से। तो टोटल बॉडी वर्कआउट जो है आप लोगों को लगता है कि शटल के अंदर जो है, या हम लोग कहें बैडमिंटन के अंदर क्या वर्कआउट होता होगा, लेकिन जब आप लोग खेल कर देखेंगे तो फ्रिक्वेंट 1 सेकंड के अंदर आप लोगों को इधर आना होता है, दूसरी सेकंड में आप लोगों को इधर आना होता है। जैसे बॉल मूव करती है बास्केटबॉल के अंदर, वैसे ही आप लोगों को मूव करवाना पड़ता है अपनी बॉडी को हर 1 सेकंड के अंदर, बास्केटबॉल में भी या आप लोग कहें बैडमिंटन के अंदर भी। तो इससे क्या होता है, बॉडी को ज़रूरत होती है, बॉडी से पसीना बाहर निकलता है, पसीने के जरिए टॉक्सिन बाहर निकलते हैं। इसमें बेहतरीन ऑप्शन आप लोगों के पास फुटबॉल है। अगर आप लोग फुटबॉल सेलेक्ट करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि फुटबॉल एक बेहतरीन ऑप्शन है आप लोगों के पास ब्लड ग्लूकोज को मैनेज करने का। नंबर 6 पर आता है स्विमिंग। अगर आप लोग स्विमिंग भी करते हैं तो बहुत सारी कैलोरीज जो है आप लोग बर्न कर लेते हैं, और कैलोरीज को बर्न करवाने का काम आप लोगों का कर सकता है आप लोगों के हार्मोन, डेफिनेटली। यानी कि अगर आप लोगों का बहुत ज़्यादा ग्लूकोज जो है आप लोगों के शरीर में जमा हो चुका है शरीर के अंगों तक, तो इन स्विमिंग एक बेहतरीन ऑप्शन है उस ब्लड ग्लूकोज को मैनेज करने का। लेकिन प्लीज़ स्विमिंग करने से पहले आप लोग जो है एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर लें। नंबर 7 पर आता है डांस। एरोबिक डांस भी आप लोग अपना सकते हैं। डायबिटीज़ को मैनेज करने में बहुत सारी महिलाएं होती हैं जो बाहर निकलकर एक्सरसाइज नहीं कर सकती हैं, तो एरोबिक डांस है, उससे भी आप लोगों का कार्डियो मजबूत होता है, कार्डियोवैस्कुलर जो डिजीज़ हैं वो दूर होने में मदद मिलती है। तो बहुत सारे ऑप्शंस जो हैं एक्सरसाइज करने के मैंने इस वीडियो में आप लोगों को बताए हैं, मैंने ट्राई किया है ताकि आप लोगों का टाइप 2 डायबिटीज़ मैनेज किया जा सके। अगर आप लोग ऐसे करेंगे तो डेफिनेटली आप लोगों का टाइप 2 डायबिटीज़ मैनेज होगा, कार्डियो मजबूत होगा, लीवर मजबूत होगा, किडनी मजबूत होगी, स्किन मजबूत होगी। कहने का डायरेक्टली मतलब है आप स्वस्थ रहेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक अच्छे से नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा।